सरकार, बड़े दुख की बात है, बड़गलाए हुए हिंदू दुर्भाग्यवश मुसलमान बन रहे हैं। बहुत ध्यान से सुने। अब मुसलमान बनने के बाद भी उनकी जाति नहीं मिट रही है, क्योंकि आरक्षण का लाभ लेने के लिए जाति उनको लिखनी पड़ेगी। आरक्षण का लाभ तो लेना है। बौद्ध बन गए, ईसाई बन गए, मुसलमान बन गए। किस नाम पर ईसाई मुसलमान बने, किस नाम पर बौद्ध बने? इसी नाम पर बने कि हिंदुओं में जात पात है, वर्ण व्यवस्था है, और इनमें वर्ण व्यवस्था नहीं है। इसी नाम पर तो बने। तो जिस समस्या के कारण तुमने स्वधर्म छोड़ा, उस समस्या का समाधान तो हुआ नहीं। तब मिला क्या? धोबी का कुत्ता, घर का न घाट का। कहीं के नहीं रहे। कहीं के नहीं रहे। धोबी का कुत्ता, घर का न घाट का। इसलिए भारत सरकार को चाहिए और इस देश के सर्वोच्च न्यायालय को यह चाहिए कि देश में ऐसा कानून बने कि जो धर्मांतरण कर लें वे फिर दलित हैं, वो अमुक हैं, वो तमुक हैं, इस नाम पर फिर उनको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। आप स्वधर्म भी छोड़ रहे हो और आरक्षण के लिए वही जाति के भी तुम बने हुए हो। उनको नहीं मिलना चाहिए लाभ? क्यों मिले लाभ? हम ये भी नहीं कहते कि जिस समाज को आरक्षण की नेता लोग कुर्सी बचाने के लिए आवश्यक समझ रहे हैं उसका आरक्षण बंद हो, ये हम नहीं कह रहे हैं, क्योंकि हमारे कहने से भी कुछ होगा नहीं, तो हम कहें क्यों? पर ये बात पक्की है, जिस समाज को आप आरक्षण दे रहे हैं उस समाज के प्रति वस्तुतः आपके द्वारा अन्याय हो रहा है। आप कहेंगे अन्याय कैसा? ये हमारा विषय नहीं है, लेकिन भगवान की इच्छा से हम बोल रहे हैं। इसलिए अन्याय हो रहा उस समाज के प्रति कि उसमें आपने योग्यता का विकास नहीं होने दिया। आपकी ईमानदारी से सद्भावना उस समाज के प्रति है, हमारी भी है, तो चाहिए कि उनकी बचपन से उच्च शिक्षा तक एकदम निःशुल्क शिक्षा हो, फ्री शिक्षा हो। उनको अच्छे से अच्छे कॉलेजों में सरकार अपने पैसे से भर्ती कराए और उनको योग्य बनाकर वहां तक पहुंचाए। उनमें योग्यता ही नहीं प्रकट हो रही है और अयोग्य व्यक्ति प्रशासक बनेगा तो क्या वह राष्ट्र का, समाज का, देश का हित कर पाएगा? कभी नहीं कर पाएगा। अपना भी हित नहीं कर पाएगा। आप कहेंगे अपना हित क्या है? बहुत ध्यान से सुने, बड़ी ऊंची बात कह रहे हैं। मनुष्य प्रत्यक्ष में किसी चीज को देखता है अपने स्वार्थ को लेकर के कि ऐसा करने से हमारे स्वार्थ की पूर्ति हो रही है या हो जाएगी, फिर उसमें वो अच्छे बुरे का विचार नहीं करता, क्योंकि प्रत्यक्ष में उसको अपना स्वार्थ ही दिखाई पड़ता है।
पर एक बात हम आपसे पूछते हैं, बहुत ध्यान से सुनना, सब पढ़े लिखे लोग बैठे हैं। स्वार्थ का संबंध वर्तमान जीवन से है कि वर्तमान जीवन से अलग भी उसकी सत्ता है? बोलो बोलो। उसका संबंध केवल केवल इस लोक से है। इसके बाहर उसका कोई अस्तित्व नहीं है। और लोक की, संसार की प्रत्येक वस्तु नाशवान है। अब चाहे जितना धन कमा लो, चाहे जितना ज्ञान अर्जित कर लो, चाहे जितने ऊंचे पद पर पहुंच, सब नष्ट हो जाने वाला है। तो जिसे अपना स्वार्थ मानकर, जिसकी पूर्ति में आपने धर्म अधर्म का विचार नहीं किया, उसकी पूर्ति कर ली और आखिर वो सब नाशवान वस्तु निकली, और उसका परिणाम यदि प्रतिकूल काम किया, शास्त्र के विरुद्ध कार्य किया आपने, मनमाने तरीके से चोरी बेईमानी घूसखोरी की आपने, तो यहां तो आप बच गए अपनी चतुराई चालाकी से, वहां बचोगे क्या ईश्वर के दरबार में? तो आपने स्वार्थ सिद्धि को देखा, बहुत ध्यान से सुने, आपने स्वार्थ सिद्धि को देखा, किंतु आपने अपने परमार्थ को बिगाड़ लिया। अरे भैया, संसार की नष्ट हो जाने वाली चीज हमारे आंख मूंदने के बाद प्रलय हो जाएगी, सब नष्ट ही समझो हमारे लिए तो, पर हमारा परमार्थ नहीं बिगड़ना चाहिए। जिसके लिए भगवान ने हमें मनुष्य बनाया है, वह हमारा परमार्थ बिगड़ना नहीं चाहिए, पर हमारा परमार्थ बिगड़ गया। अब सुनिए, अब स्वार्थवश मनुष्य ने अपने आप का अनिष्ट कर लिया। जिस काम से अपना ही भला नहीं हुआ, परिवार का क्या होगा, फिर समाज का क्या होगा, फिर राष्ट्र का क्या होगा? भलप्पन का, पिताजी, भलप्पन की परिभाषा यही है, जिस कार्य से स्वयं का हित होगा उसी से आपके परिवार का हित होगा, उसी से समाज का हित होगा, उसी से राष्ट्र का हित होगा। और जिस कार्य से अपने आप का हित नहीं हुआ, उससे न परिवार का हित होगा, न समाज का हित होगा, न राष्ट्र का हित होगा। आई मेरे श्याम